47 षट दर्शन का अंग। भारत के 6 प्रमुख दर्शनों शास्त्रों की आध्यात्मिक समीक्षा। प्रस्तावना। षट दर्शनों के अनुयायी त्रिगुणी माया के साधनों और सुखों को ही सर्वोपरि मानकर उनकी लालसा करते हैं। वे इस रहस्य को नहीं समझ पाते कि माया के इस विस्तृत क्षेत्र में कालचक्र प्रलय विद्यमान है। आदि सद्गुरु सुखरामजी महाराज समझाते हैं कि काल के प्रभाव से परे के परम वैराग्य में ही वास्तविक महासुख है, जहां काल की पहुंच नहीं है। संसार के बाह्य षटदर्शनी 5 ज्ञानेंद्रिय, 25 प्रकृति और 3 गुणों 5-2-5-3 के सुख प्राप्त करने हेतु कठिन तप और साधनाएं करते हैं ताकि आगे चलकर लोकांतरों में सुख भोग सकें। परंतु वे ये विचार नहीं करते कि ये सभी सुख नाशवान हैं और 84 लाख योनियों के आवागमन, जन्म मरण के दुख से मुक्त नहीं करा सकते। अतः केवल बाह्य भेष धारण करने वाले जीव सच्चे पारगामी साधक या पूर्ण संत नहीं हैं। आदि सद्गुरु सुखरामजी महाराज फरमाते हैं कि वास्तविक और सच्चा योगी वही है जो योग की वास्तविक गति और आंतरिक रहस्य को भली भांति जानता है तथा अपने ही घट शरीर हृदय के भीतर घट वासी आत्मदेव सत्स्वरूपी परमात्मा को पहचान लेता है। ऐसा सच्चा योगी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के पावन संगम घाट पर पहुंचकर नाम रस और ब्रह्म सुख के प्रेम रूपी प्याले भर भर कर पीता है। वो किसी बाह्य साधन या मायावी देवों के ध्यान में नहीं, बल्कि रात दिन उस अगाध ब्रह्म सुख के आंतरिक अनुभव में मग्न और मतवाला होकर लीन रहता है। महाराज स्पष्ट करते हैं कि वह मनुष्य सच्चा योगी कदापि नहीं है जो मायावी साधनाओं अथवा शंखनाल के सीमित मार्ग से भ्रकुटी में केवल मायावी देवी देवताओं की उपासना तक ही सीमित रह जाता है। महाराज सच्चे योगी के लक्षणों का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि वास्तविक योगी वही है जो योग की वास्तविक गति और आंतरिक रहस्य को भली भांति जानता है तथा अपने ही घट शरीर हृदय के भीतर घटवासी आत्मदेव सत्स्वरूपी परमात्मा को पहचान लेता है। ऐसा योगी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के पावन संगम घाट पर पहुंचकर नामरस और ब्रह्म सुख के प्रेम रूपी प्याले भर भर कर पीता है। वो किसी बाह्य साधन या मायावी देवों के ध्यान में नहीं, बल्कि रात दिन उस अगाध ब्रह्म सुख के आंतरिक अनुभव में मग्न और मतवाला होकर लीन रहता है। ऐसा सच्चा योगी 10 द्वार गगन में ध्यान लगाकर सुरती को उन्मन मुद्रा में स्थिर करता है, जहां अखंड झींग नाद की ध्वनि गूंजती है और परमात्मा के ध्यान में लीन रहता है। महाराज स्पष्ट करते हैं कि वह मनुष्य सच्चा योगी कदापि नहीं है जो मायावी साधनाओं अथवा शंखनाल के सीमित मार्ग से भ्रकुटी में केवल मायावी देवी देवताओं की उपासना तक ही सीमित रह जाता है। जो केवल मायावी ओंकार शब्द को पकड़कर साधना करता है या शरीर और मन के हट से घट के बाहर केवल मायावी देवी देवताओं को पहचानता है, वो योगी नहीं है। केवल कानों में मुद्राएं पहन लेने से, आकाश के नीचे शंख या बाजे बजाने से अथवा किसी एकांत पहाड़ी पर बैठकर मायावी ओंकार का ध्यान करने से कोई सच्चा योगी नहीं बन जाता। महाराज सच्चे यति जति के लक्षणों का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि वास्तविक यति वही है जिसने 5 विषयों शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के मूल को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। ऐसा यति 52 अक्षरों के ज्ञान को खोजकर उस ज्ञान के मूल आधार र रूपी निहक्षर सत्य शब्द में अपना चित्त लगाता है। वो प्रेम की पाठशाला में 5 इंद्रियों, 25 प्रकृतियों और 3 गुणों को अपना शिष्य बनाकर उन्हें सत्य स्वरूप परमात्मा का ज्ञान सिखाता है, जिसके आधार पर ही वेदों की रचना हुई है। जब ये इंद्रियां, प्रकृतियां और गुण माया के भ्रम में भटकते हैं, तब यति उन पर सत्य ज्ञान का अंकुश छड़ी लगाता है। ऐसा यति इस शरीर पिंड के भीतर ही संपूर्ण ब्रह्मांड को खोज लेता है और 10वें द्वार में विराजमान आदिशब्द परम पुरुष तक पहुंच जाता है। उसने अपने मन को शरीर के भीतर ही पूरी तरह जीतकर स्थिर कर लिया है। महाराज स्पष्ट करते हैं कि वो मनुष्य सच्चा यति नहीं है जो केवल मन या शरीर के हट से थोड़े समय के लिए 5 विषयों पर जबरदस्ती नियंत्रण करने का प्रयास करता है, क्योंकि हट से किया गया नियंत्रण स्थायी नहीं होता। कान, आंख, त्वचा आदि को बाह्य रूप से रोक लेना, किंतु उनके मूल भाव को दूर न कर पाना सच्चा जत नहीं है। केवल 52 अक्षरों वाले वेद शास्त्रों और पुराणों के अध्ययन में चित्त लगाए रखना या हठ की पाठशाला में इंद्रियों व प्रकृतियों को सताकर विषय वासना को बुरा बताना वास्तविक यति का मार्ग नहीं है। जब इंद्रियां काबू से बाहर होती हैं, तब शरीर को अत्यधिक कष्ट और यातना देना सच्चा यति होना नहीं है। केवल बाह्य तीर्थों में मायावी देवी देवताओं के धामों को खोजना या शरीर से वहां की यात्रा करना यति का लक्षण नहीं है। जिसने केवल कुछ पल या प्रहर के लिए मन को जबरन रोक रखा है, वो सच्चा यति नहीं है। महाराज सच्चे स्वामी सन्यासी के लक्षणों का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि संसार में वास्तविक स्वामी वही है जिसने इस शरीर के भीतर ही सर्वव्यापी परमात्मा को पहचान लिया है। वो जीव जिस निज घर सत्य स्वरूप ब्रह्म से आया था, साधना के बल पर पुनः उसी परम पद में पहुंच जाता है
और काल तथा माया से परे के उस आदि घर की महिमा का विस्तार से बखान करता है। ऐसा स्वामी पांचों तत्वों से परे गूंजने वाली अखंड अंतर्ध्वनि शब्द का ध्यान लगाता है और संसार के लोगों से सांसारिक वस्तुओं के बदले केवल परमात्मा के भजन व सुमिरन की भीख मांगता है। वह शरीर के भीतर त्रिकुटी स्थित इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के संगम स्थल त्रिवेणी में स्नान करता है। ऐसा सच्चा स्वामी त्रिकुटी के पार पहुंचकर शिव और शक्ति, ब्रह्म और माया का संग छोड़कर काल से परे अगम घर सत्यलोक में जा मिलता है। उसके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं रहता और वह स्वयं पूर्ण पद को प्राप्त कर लेता है। महाराज स्पष्ट करते हैं कि वह मनुष्य सच्चा स्वामी कदापि नहीं है जो शरीर के भीतर परमात्मा की खोज नहीं करता, जो केवल भृगुटी मायावी स्थान तक पहुंचकर उसी को अपना आदि घर मान बैठता है और उसी का बखान करता रहता है, वो स्वामी नहीं है। बाहर आग की धूनी तपाने वाला, केवल मायावी ओंकार का ध्यान करने वाला और द्वार द्वार जाकर रोटी अन्न की भीख मांगने वाला सच्चा सन्यासी नहीं है। धरती पर बहने वाली भौतिक नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में स्नान करने से कोई स्वामी नहीं बनता। जो केवल भृगुटी और माया ब्रह्म के दायरे में उलझा हुआ है, उसका जन्म, मरण और आवागमन का चक्र समाप्त नहीं होता। जिसके सिर पर काल का चक्र मंडराता रहता है, वो सच्चा स्वामी नहीं हो सकता। महाराज सच्चे सन्यासी के लक्षणों का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि वास्तविक सन्यासी वही है जिसने काल रूपी कुबुद्धि का सत्य ज्ञान की तलवार से नाश कर दिया है। ऐसा सन्यासी तीनों प्रकार के कर्मों, संचित क्रियमाण प्रारब्ध को भस्म करके सत्य स्वरूप परम पद के आनंद में लीन हो जाता है और उस अगाध सुख का आंतरिक अनुभव करता है। उसका मन पूर्णतः निश्चल और स्थिर हो जाता है। उसकी चेतना चित्त संसार के पांचों विषयों और मायावी सुखों की ओर तनिक भी नहीं डोलती। उसकी वाणी से सदा अमरलोक का अमृत बरसता है और उसका अंतःकरण सदैव आत्मिक आनंद में प्रफुल्लित रहता है। ऐसा सन्यासी शरीर के भीतर त्रिकुटी से परे ध्यान लगाकर अनहद नाद की गूंज में मग्न रहता है और बंकनाल के सीधे मार्ग से सुरती को उलटकर काल से परे अपने वास्तविक आदि घर सत्यलोक में पहुंच जाता है। महाराज स्पष्ट करते हैं कि केवल गृहस्थी छोड़कर पत्नी से दूर हो जाना या संसारी इच्छाओं को त्याग देना ही सच्चा सन्यास नहीं है। जो मनुष्य केवल अशुभ कर्मों से बचकर त्रिगुणी माया के शुभ कर्मों में ही लगा रहता है, अपने चित्त को केवल संसारी पापों से रोककर रखता है, मुख से वेदों की ऋचाएं बोलता है और आगे चलकर स्वर्ग या मायावी सुख पाने की उम्मीद में प्रसन्न रहता है, वह सच्चा सन्यासी नहीं है। केवल भृगुटी में ध्यान लगाना, वहां की ध्वनियों को सुनना और भृगुटी को ही अपना आदि घर मान लेना वास्तविक मुक्ति का मार्ग नहीं है। ऐसा बाह्य सन्यासी भले ही घोर नरक में न पड़े, किंतु उसका जन्म, मरण, आवागमन और 84 लाख योनियों का चक्र समाप्त नहीं होता। वो पुनः गर्भ दुख में पड़ता ही है। सच्चा सन्यासी तो वही है जो इन समस्त आदि व्याधियों और जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। महाराज सच्चे दरवेश फकीर के लक्षणों का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि वास्तविक दरवेश वही है जो आत्मा हंस के भीतर से काल और संसार से जुड़ी संपूर्ण दुविधाओं को मिटा देता है। ऐसा फकीर रात दिन निरंतर सत्य नाम निरक्षर राम का सुमिरन करता है और अपने चित्त तथा मन को संसार से हटाकर उस आदि पुरुष परमात्मा आदम में लगाता है। वह तीनों लोकों, 14 भुवनों और माया के समस्त लोकों के मोह को त्याग कर परे के परलोक सत्यलोक में समा जाता है। वो 10 द्वार 10वें द्वार में विराजमान उस आदि अल्लाह परमात्मा में अपनी सुरती को जोड़ता है। ऐसा सच्चा दरवेश अपनी मन और सुरती को माया के सीधे मार्ग से पलटकर बंकनाल के उल्टे मार्ग से ऊपर चढ़ाता है और काल से परे अपने वास्तविक आदि घर को प्राप्त कर लेता है। महाराज स्पष्ट करते हैं कि वह मनुष्य सच्चा फकीर नहीं है जो केवल संसार, कुटुंब और परिवार के दुखों से अपने मन की दुविधा दूर कर लेता है। जो मनुष्य केवल त्रिगुणी माया के सुख पाने के लिए मुख से रहीम का रटन करता है, पृथ्वी लोक को छोड़कर केवल स्वर्गादि लोकों को पाने की इच्छा रखता है और ये सोचता है कि अल्लाह केवल ऊपर आसमान में ही निवास करता है, वो सच्चा फकीर नहीं है। केवल बाह्य रूप से भृगुटी स्थान में मन और सुरती को लगाना तथा उसी को परम पद मान लेना वास्तविक फकीरी नहीं है। ऐसा साधक जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं होता। महाराज जिंदा प्रमाण जीवित रहते ही मुक्ति पाने वाले सिद्ध साधक के लक्षणों का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि सच्चा जिंदा प्रमाण वही है जो जीव की उत्पत्ति, उसके बंधन और उसकी परम गति के वास्तविक रहस्य को जानता है। वो इस गूढ़ मर्म को भली भांति समझाता है कि जीव कहाँ से आया है और अंततः उसे कहाँ जाना है। संसार को काल के कष्टों और जन्म मरण के दुख भोगते देखकर वह अपने हृदय में सत्य को समझता है और इस संसार से विरक्त उदासीन होकर अपना चित्त सदा परमात्मा साहिब के चरणों में लगाए रखता है। ऐसा सच्चा साधक तीनों गुणों, 25 प्रकृतियों और 5 इंद्रियों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देता है।
और अपनी चेतना को काल माया से परे सत्यलोक रूपी गगन में स्थिर रखता है। महाराज स्पष्ट करते हैं कि वह मनुष्य सच्चा जिंदा प्रमाण नहीं है जो जीवों को केवल यह भ्रम फैलाता है कि मायावी दुखों से छूटकर किन कर्मकांडों द्वारा स्वर्गादि के त्रिगुणी सुख प्राप्त किए जा सकते हैं, जो केवल संसारी दुखों को देखकर दुखी होता है किंतु मुक्ति के बजाय स्वर्गादि के सुखों की लालसा में देवताओं की उपासना में मन लगाता है और दूसरों को भी उसी में उलझाता है, वह सच्चा सिद्ध नहीं है। जो इंद्रियों, प्रकृतियों और गुणों को कालचक्र के अधीन छोड़ देता है और 10 द्वार में विराजमान वास्तविक साहिब का ध्यान नहीं करता, वो कभी जिंदा प्रमाण नहीं हो सकता। महाराज सच्चे जंगम के लक्षणों का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि वास्तविक जंगम वही है जो भीतर प्रकट होने वाले झिंग अनहद नाद शब्द की वंदना करता है और उस अनहद शब्द रूपी तलवार से माया के 5 तत्वों, 25 प्रकृतियों तथा 3 गुणों के बंधनों को काट डालता है। वो बिना हाथों के ही आंतरिक शब्द रूपी वीणा बजाकर अपनी सुरति रूपी नारी को निज घर परम पद में ले जाता है। वो लोगों से केवल सत शब्द परमात्मा के नाम के अमृत रूपी आनंद की याचना भीख मांगता है और मोह व माया ममता का पूरी तरह से चूर्ण नाश कर देता है। वह अपने आत्मरूपी पति जीव को परम पति परमात्मा से मिलाने हेतु परमात्मा की कृपा का संग प्राप्त करता है। ऐसा जंगम इस देहरूपी नगर के भीतर ही सुरती की नित्य फेरी लगाता है और 10 द्वार शून्य में झिंग शब्द की अनहद ध्वनि बजाता रहता है। महाराज स्पष्ट करते हैं कि वह बाह्य साधु सच्चा जंगम नहीं है जो हाथों में केवल पीतल या तांबे का घंटा लेकर घर घर भटकता है और घंटी बजाकर नाद करता है, जो गृहस्थ की नारियों से केवल खेत की नई फसल, तरबूज, बेर या ककड़ी जैसी सांसारिक वस्तुएं मांगता फिरता है, वो जंगम नहीं है। भले ही ऐसा बाह्य साधु कुटुंब और परिवार के मोह को छोड़ने की बात करे और बस्ती या नगर के बीच में जाकर नित्य फेरी लगाकर घंटा बजाए, किंतु आंतरिक शब्द साधना के बिना वो सच्चा जंगम नहीं हो सकता। महाराज सच्चे ब्राह्मण के लक्षणों का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि वास्तविक ब्राह्मण वही है जो सत्य स्वरूप परमात्मा का शील धारण करता है, मायावी आकर्षणों में भटकने के बजाय केवल एक परमात्मा साहिब पर पूर्ण विश्वास रखता है और उसी की रजा में परम संतोष रखता है। वह सत्य स्वरूप के परम ज्ञान और अनुभव रूपी विज्ञान का विचार करता है। वो दूसरों की निंदा करने में पश्चाताप करता है और दूसरों के प्रति द्वेष व द्रोह के भाव को पूरी तरह मिटा देता है। ऐसा साधक एकांत में रहकर केवल एक परमात्मा की शरण और आश्रय में रहता है तथा कभी भी हीन या तुच्छ कर्मों के पास नहीं जाता। वो अपने हसमन आत्मा को परम मन परमात्मा से मिलाकर काल से परे अगम देश सत्यलोक का भेद और संदेश ले आता है। वो रात दिन संसार तथा 3 लोकों के मायावी सुखों से विरक्त व उदास रहकर सदैव सत्य स्वरूप ब्रह्म के आनंद रंग में रंगा रहता है। वही सच्चा ब्राह्मण है। महाराज स्पष्ट करते हैं कि वह मनुष्य सच्चा ब्राह्मण नहीं है जो केवल बाह्यशील का ढोंग करता है, किंतु अपना विश्वास केवल मायावी देवी देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक ही सीमित रखता है, जो केवल स्वर्गादि के त्रिगुणी सुख पाने की लालसा को ही अपना संतोष मान बैठता है और केवल वेदों के कर्मकांडीय ज्ञान का ही विचार करता रहता है, वह सच्चा ब्राह्मण नहीं है। केवल नरक के डर से पर निंदा या पर द्रोह छोड़ देना अथवा केवल ब्रह्माजी के लोक स्वर्ग ब्रह्मलोक में पहुंचने के लिए सांसारिक प्रीति त्याग कर उदास बैठना वास्तविक ब्रह्म ज्ञान नहीं है। जब तक आत्मा काल माया के दायरे से निकलकर परमात्मा के निज स्वरूप में लीन नहीं होती, तब तक कोई भी सच्चा ब्राह्मण नहीं बन सकता। महाराज सच्चे पंडित के लक्षणों का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि वास्तविक और प्रामाणिक पंडित वही है जो अपने पिंड शरीर के भीतर स्थित 5 इंद्रियों, 3 गुणों और 25 प्रकृतियों को सत्य स्वरूप परम ज्ञान का उपदेश देता है। ऐसा सच्चा पंडित भूलकर भी मायावी विषयों और कर्मकांडों के फेर में नहीं पड़ता। वह इस रहस्य को जानता है कि परमात्मा रूपी अमोल वस्तु अपने ही घट शरीर के भीतर विद्यमान है, इसलिए वह घर बैठे ही अपना चित्त सीधे उस परमात्मा में लगाता है। वो वेदों के वास्तविक भेद सत्य स्वरूप परमात्मा का विचार करता है और मनुष्य के दिन रात के 21,600 श्वासों पर अपनी सुरति को फैलाकर रखता है, जिससे श्वास श्वास में परमात्मा का सुमिरन होता रहे। वह अपनी सुरति को 10 कमल चक्रों में फिराते हुए परमात्मा के आनंद में लीन रहता है। ऐसा सच्चा पंडित शरीर के भीतर 10वें द्वार गगन में पहुंचकर सूक्ष्म वेद अर्थात सत्य शब्द का ही अनहद पाठ करता है। महाराज स्पष्ट करते हैं कि वह मनुष्य सच्चा पंडित नहीं है जो केवल बाह्य रूप से अपने शरीर को उत्तम आचार विचार का उपदेश देता है, केवल नीच कर्मों से दूर रहता है और वेदों की बाह्य ऋचाओं का ही अध्ययन मनन करता रहता है, जो अपने 21,600 श्वासों को केवल मायावी देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के ध्यान में लगाता है
और संसार को केवल बाह्य वेदों का ज्ञान सुनाकर अपना समय बिताता है, वो सच्चा पंडित नहीं है। क्योंकि बाह्य आचार विचार, कर्मकांडीय वेद और त्रिगुणी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश माइनस ये सभी काल और माया के दायरे में ही आते हैं। जो स्वयं को और दूसरों को काल के मुख से छुड़ाकर परमात्मा के निज घर तक न पहुंचा सके, वो सच्चा पंडित नहीं हो सकता। महाराज सच्चे ब्राह्मण के वास्तविक लक्षणों का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि सच्चा ब्राह्मण वही है जो अपने मुख से अनुभव की वाणी, अणभय वाणी, अमर लोक का ज्ञान बोलता है। वो अपने अंतःकरण में परब्रह्म परमात्मा को पहचानता है और सभी जीवों के भीतर उसी एक परमात्मा की सत्ता को देखते हुए मन में पूर्ण समता और संभाव लाता है, अर्थात वो किसी में भेदभाव नहीं करता। वह शील का पालन करता है, परमात्मा के अतिरिक्त किसी मायावी देवता से प्रीत नहीं लगाता, साहिब पर पूर्ण सत्य और विश्वास रखता है तथा साहिब जिस हाल में रखे उसी में परम संतोष मानता है। ऐसा सच्चा ब्राह्मण सत्य ज्ञान की पैनी तलवार से 5 विषयों, 25 वासनिक प्रकृतियों और रसतम गुणों की वासनाओं का पूरी तरह से नाश कर देता है। वह केवल शुद्ध वासना रहित सत्वगुण, सहनशीलता, दया आदि को धारण करके अपनी चेतना को साहिब के चरणों में दृढ़ता से जोड़ देता है। वह चर, चलने वाले जीव और अचर, पेड़, पहाड़, पत्थर सब में अपनी ब्रह्म दृष्टि फैलाकर परमात्मा की सत्ता ही देखता है तथा अपने ही हंस आत्मा के भीतर परमात्मा का दीदार करता है। वही वास्तव में सच्चा ब्राह्मण है। महाराज स्पष्ट करते हैं कि वह बाह्य ब्राह्मण सच्चा नहीं है जो केवल मुख से वेद, शास्त्र और पुराणों का रटा रटाया ज्ञान बोलता है और अंतःकरण में केवल त्रिगुणी ब्रह्मा जी को ही पहचानता है, जो केवल बाह्य शुभ कर्मों में लगा रहता है, बाह्य शील पालता है, मायावी देवी देवताओं पर विश्वास रखकर आगे स्वर्ग या लोकांतरों के सुख पाने में ही संतोष मान बैठता है और बिना किसी आंतरिक अनुभव के केवल मन ही मन विचार करता है कि चर अचर में ब्रह्म व्याप्त है, किंतु अपने ही शरीर घट के भीतर परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता, वो सच्चा ब्राह्मण नहीं हो सकता। महाराज सच्चे ब्राह्मण के योग ज्ञान और आंतरिक अवस्था का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि वास्तविक ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म अग्नि, सत्य ज्ञान और विज्ञान वैराग्य की ज्वाला में 5 विषयों और वासनाओं को घेर कर पूरी तरह भस्म कर देता है। वह इस संसार तथा त्रिगुणी माया के नश्वर सुखों से विरक्त, उदासीन रहता है और जगत के प्रति अपनी समस्त प्रीति को मिटा देता है। वह अपने तन, मन और सुरति को एकाग्र करके इस शरीर पिंड के भीतर ही समस्त ब्रह्मांड का रहस्य देख लेता है। वह चारों वेदों के मूल भेद अर्थात सूक्ष्म वेद सत्य शब्द को अपनी आत्मा हंस के अंतःकरण में प्रत्यक्ष अनुभव करता है। ऐसा सच्चा ब्राह्मण साधना के बल पर परमात्मा परब्रह्म से जा मिलता है और उसी ब्रह्म आनंद में विलास करता है। उसका वास शरीर के 10 द्वार, 10वें द्वार अगम देश में हो जाता है, जिससे वो काल के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। महाराज स्पष्ट करते हैं कि वो मनुष्य सच्चा ब्राह्मण नहीं है जो केवल मन और शरीर के हठ द्वारा जबरदस्ती 5 विषयों को तपाता या कष्ट देता है, जो अपने तन, मन और सुरति को केवल त्रिगुणी माया के देवी देवताओं के ध्यान में लगाए रखता है, वेदों के केवल बाह्य शब्द ज्ञान को अपने हृदय में धारण करता है तथा त्रिगुणी देवताओं के मंदिरों व धामों में निवास करके केवल उन्हीं की सेवा पूजा तक सीमित रहता है। वह वास्तविक ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण नहीं हो सकता। महाराज सच्चे ब्राह्मण के आचरण और नाम साधना का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि वास्तविक ब्राह्मण वही है जो केवल सत्य नाम रूपी गायत्री अर्थात सत शब्द का सुमिरन करता है। वह अपने हंस, आत्मा को तथा संपूर्ण जगत को परमात्मा साहिब से सच्ची प्रीति करने का उपदेश देता है और अपने अंतःकरण की सुरति को निरंतर सत्स्वरूपी ब्रह्म में लीन रखता है। वह सत्य विज्ञान रूपी परम ज्ञान गीता ग्रंथ का विचार प्रकट करता है और अपने मन को परमात्मा का वास्तविक भेद समझाता है। वह अपने ही घट में विराजमान आत्म राम सत्य स्वरूप परमात्मा की पूजा करता है और आत्मा के भीतर ही परम देव को जागृत कर लेता है। वह जगत के समस्त चर अचर जीवों में एक ही ब्रह्म की सत्ता देखता है तथा ज्ञान के बल पर राग, द्वेष और दूसरों के दोष देखने की भावना को सर्वथा मिटा देता है। जो ऐसा आचरण करता है और अहर्निश सत्य नाम, राम नाम का सुमिरन करता है, वही वास्तव में सच्चा ब्राह्मण है। महाराज स्पष्ट करते हैं कि वो बाह्य ब्राह्मण सच्चा नहीं है जो केवल ब्रह्माजी द्वारा रचित बाह्य गायत्री मंत्र का पाठ करता है, क्योंकि ब्रह्माजी त्रिगुणी माया के अंतर्गत हैं। वे सत्य स्वरूप परब्रह्म नहीं हैं। जो स्वयं बाह्य पाठ पढ़कर जगत के लोगों को केवल कर्मकांडीय क्रियाकर्मों में उलझाता है, अपने मन में केवल मायावी ब्रह्मा की ही लगन लगाता है, उन्हीं को पूजता है और ब्रह्मा को ही सबसे बड़ा देव मानकर समझता है, वो केवल जगत की दृष्टि में ब्राह्मण कहलाता है, किंतु परमात्मा की दरगाह में सच्चा ब्राह्मण नहीं है। ऐसा बाह्य साधक जन्म मरण के चक्र, आवागमन
और 84 लाख योनियों के फेरे से मुक्त नहीं हो पाता। महाराज सच्चे पंडित के लक्षणों की पहचान बताते हुए समझाते हैं कि वास्तविक पंडित की निशानी यही है कि वह समस्त ब्रह्मांड के रहस्य को अपने इस शरीर पिंड के भीतर ही देख लेता है। वह संसारी आशा, जैसे आगे इंद्रपद पाने की इच्छा, तृष्णा, राजा बनने या वैभव पाने की लालसा और लोभ का पूरी तरह त्याग करके काल और माया के फेर से सर्वथा अलग हो जाता है। वह परमात्मा के प्रति शील, मर्यादा व एकनिष्ठता और सत्य विश्वास रूपी जल में नित्य स्नान करता है तथा बाह्य कर्मकांडीय क्रियाओं को छोड़ देता है। उसके लिए श्वास श्वास में सत्य शब्द राम नाम का रटन करना ही वास्तविक भोजन है, और वह अपने मुख से किसी भी मायावी या नश्वर देवी देवता का स्मरण नहीं करता। वह आठों पहर रात दिन केवल सत्य स्वरूप परमात्मा की ही चर्चा, ध्यान और ज्ञान गोष्ठी में अपना समय व्यतीत करता है। वो अपने भीतर के 3 विकारी गुणों, 25 प्रकृतियों और 5 इंद्रियों को सत्य ज्ञान का उपदेश देकर साधता है। वह शरीर के भीतर सभी कमल चक्रों का भेदन करके घट के भीतर ही सत्य स्वरूप परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। महाराज स्पष्ट करते हैं कि वह बाह्य पंडित सच्चा नहीं है, जो त्रिगुणी देवी देवताओं की मूर्तियों को बाह्य नवखंडों, तीर्थों में खोजता है और उनकी सेवा पूजा करता है, जो केवल बाह्य आचार में शील रखता है, किंतु अगले जन्म में स्वर्ग या लोकांतरों के मायावी सुख पाने की आशा, तृष्णा और लोभ मन में संजोए रखता है, जो केवल बाह्य भोजन करते समय नीच वचन नहीं बोलता, किंतु दिन रात केवल ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे त्रिगुणी देवों की ही चर्चा में लगा रहता है और केवल बाह्य वेदों के हट से इंद्रियों व प्रकृतियों को वश में करने का नाटक करता है। वह सच्चा पंडित नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी समस्त साधना अंततः त्रिगुणी माया और काल के दायरे में ही समाप्त हो जाती है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज केवल सत्य भक्ति की दुर्गम यात्रा, उसकी क्रमिक अवस्थाओं और अंततः पराभक्ति की प्राप्ति का रहस्य समझाते हैं। जीव जब अनेक जन्मों तक सत्य स्वरूप परमात्मा के निमित्त निष्काम और शुभ कर्म करता है, तब जाकर उसके अंतःकरण में केवल भक्ति का पावन अंकुर फूटता है। महाराज स्पष्ट करते हैं कि त्रिगुणी माया के शुभ कर्मों, कर्मकांड, यज्ञ आदि से भक्ति का अंकुर कभी नहीं अंकुरित होता, बल्कि उससे माया का बंधन और दृढ़ हो जाता है। सत्य स्वरूप के शुभ कर्मों से जब भक्ति का अंकुर प्रकट होता है, तब जीव कई जन्मों तक भरपूर भजन व नाम स्मरण करता है। जब भजन की कमाई परिपक्व होती है, तब घट के भीतर सत्य ज्ञान का प्रकाश होता है और जीव को काल माया तथा सत्य स्वरूप परमात्मा के बीच का वास्तविक भेद समझ में आने लगता है। ज्ञान की इस अवस्था में कई जन्म व्यतीत करने के पश्चात जीव के अंतःकरण में अणभय ज्ञान, नेह अक्षर सत्य शब्द प्रकट होता है और वह अणभय वाणी बोलने में समर्थ होता है। अणभय वाणी प्रकट होने के बाद भी जब साधक कई वर्षों तक निरंतर परमात्मा के ध्यान में लिव सुरती लगाकर लीन रहता है, तब जाकर उसे पराभक्ति, परमावस्था प्राप्त होती है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसी दुर्लभ पराभक्ति किसी विरले, सुजान और अनुभवी संत को ही प्राप्त होती है, हर किसी के लिए ये सुलभ नहीं है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज और महर्षि सुखदेव जी महाराज व्यासपुत्र बाह्य कुव्यसनों के त्याग, निष्काम भक्ति और आचरण की शुद्धता का उपदेश देते हुए समझाते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भांग, तंबाकू आदि समस्त नशीली वस्तुओं का त्याग करके अपने अंतःकरण में सत्य स्वरूप ज्ञान और विज्ञान को धारण करो। अपनी कन्या के विवाह आदि में उसके धन, कन्याधन, दहेज को ग्रहण न करने का दृढ़ नियम व सौगंध लो। अपने घट में सत्य स्वरूप के संतों की वास्तविक भक्ति रीति को अपनाओ और किसी भी मायावी या संसारी सुख की लालसा किए बिना केवल मुक्ति हेतु निष्काम, निर्बंधन भजन करो। ब्रह्म ऋषियों अर्थात सत्य स्वरूपी संतों के जीवन मार्ग और आचरण को समझकर उसी विधि से परमात्मा से जुड़ो। महाराज सभी ब्राह्मणों व साधकों को सचेत करते हुए कहते हैं कि समस्त नीच व विकारी कर्मों का सर्वथा त्याग कर दो और अपने मुख से सत्य स्वरूप की अमृतमयी वाणी का उच्चारण करो। इस पावन मार्ग को समझकर अपने जीवन को संभाल लो। व्यासपुत्र महर्षि सुखदेव जी महाराज हुक्के या गुड़गुड़ी से धूम्रपान करने को गो हत्या के समान पाप बताते हैं। नस्वार, तपकीर, सूंघनी लेने को ब्रह्म हत्या के समान तथा तंबाकू या भांग को मुख में रखकर चबाने को अपने ही गोत्र की हत्या के समान घोर पाप कहते हैं। जो मनुष्य केवल बाह्य रूप से एकादशी का व्रत रखता है और अन्न का त्याग तो कर देता है, किंतु भांग और तंबाकू जैसे व्यसनों का त्याग नहीं करता, उससे बड़ा अभागा और कोई नहीं है, क्योंकि उसका वो बाह्य व्रत व तप व्यर्थ चला जाता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज मनुष्य को अहंकार, दुविधा, छल कपट और व्यर्थ वाद विवाद से दूर रहकर सत्य शब्द और समता को अपनाने का उपदेश देते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि अपने भीतर के अहंकार,
मैंपन, बड़प्पन और लालच का सर्वथा त्याग कर दो, क्योंकि ये सब काल और माया में बांधकर रखने वाले अवगुण हैं जो जीव को अनेक प्रकार के दुख देते हैं। नीच व बुरी वाणी बोलना छोड़ दो। अपने घट हृदय के भीतर सत्य शब्द, सत्य नाम को धारण करो और सभी जीवों के प्रति समता व संभाव लेकर आओ। महाराज समझाते हैं कि जब हमने दुविधा, संशय और भेदभाव करके देखा तो दुविधा के पीछे पीछे अपार दुख ही उत्पन्न हुआ, किंतु जब समता भाव धारण करके देखा तो अत्यंत अगाध और अपार आनंद सुख की अनुभूति हुई। जिस मनुष्य के मन में झूठ, छल, कपट और काम वासना भरी होती है, उसके घट में वास्तविक भजन व सुमिरन कभी सिद्ध नहीं हो पाता। यदि ऐसा कपटी मनुष्य बाह्य रूप से भक्ति करता हुआ दिखाई भी दे तो वो केवल दुनिया को दिखाने के लिए किया गया दिखावा मात्र है, क्योंकि बिना निष्कपट प्रेम और निर्मल भाव के सच्चा भजन हो ही नहीं सकता। जो मनुष्य बाह्य व मायावी ज्ञान थोड़ा बहुत सीखकर सत्यस्वरूपी संतों के साथ वाद विवाद करता है और अड़ता है, वो पूरी तरह से मूर्ख है, क्योंकि जो ज्ञान जीव को सदा सदा का अमर सुख देने वाला है, उसी से विमुख होकर अड़ना सबसे बड़ी अज्ञानता है। महाराज सचेत करते हैं कि ऐसे हठी और मूर्ख मनुष्य से सपने में भी न मिलो, अर्थात उससे दूर ही रहो और व्यर्थ चर्चा मत करो। महाराज फरमाते हैं कि सत्य स्वरूप परमात्मा का ज्ञान, चर्चा व उपदेश तो सभी के सामने निष्पक्ष होकर बांटना चाहिए, ताकि जीवों के भ्रम और शंकाएं दूर हो सकें, किंतु ज्ञान देते समय किसी से भी अड़ना या व्यर्थ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। जब बात मंत्र, नाम का वास्तविक भेद या दीक्षा देने की आए तो पात्रता और योग्य स्थान देखकर ही देना चाहिए। दीक्षा केवल उसी मुमुक्षु या साधक को दी जानी चाहिए जो व्यसन मुक्त हो, जिसमें नम्रता हो और जो सत्य शब्द की मर्यादा को संभालने की क्षमता रखता हो। कुपात्र को गुप्त भेद देना व्यर्थ चला जाता है। संसारी लोग शनि की साढ़ेसाती, पनौती या ग्रहों के बुरे प्रभावों से सदा भयभीत रहते हैं। महाराज समझाते हैं कि सत्य ज्ञान और राम नाम के प्रताप से वो पनौती स्वयं पच जाती है, निष्प्रभावी हो जाती है और समस्त अशुभ ग्रह तथा अपशकुन हार मानकर पीछे हट जाते हैं। जब तक जीव अंतःकरण के भ्रम और पांचों विषयों तथा उनसे जुड़े मन विकारों में उलझा रहता है, तब तक काल और ग्रह उसे सताते हैं, किंतु जब सद्गुरु की कृपा से आंतरिक भ्रम मिट जाता है और मन सहित सुरती परमात्मा में लीन हो जाती है, तब किसी भी प्रकार का ग्रह दोष या पनौती आत्मा का कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकती। सच्चा साधक इन समस्त बाह्य अंधविश्वासों और भ्रमों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है।